नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने एक तरीके से तेजी दिखाई है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि टीकाकरण अभियान जो है अब छुट्टी वाले दिन भी अप्रैल महीने में चलेगा। क्योंकि अप्रैल महीने में छुट्टियां ज़्यादा थी, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि टीकाकरण अभियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाकर केंद्र सरकार चाहती है कि 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान में शामिल हों, जिससे कि एक सेफ्टी जो है वो बढ़े। दूसरी तरफ यह सवाल उठ रहा है कि राज्यों को भीड़ से रोकने के लिए, हालांकि भीड़ रोकने के लिए झारखंड सरकार लगातार जो है स्थिति पर नियंत्रण रख रही है और कुछ छूटें वापस झारखंड सरकार ले सकती है। ये मैं आपको तमाम बड़े अपडेट बता दूं। और अगर देखें, बुधवार रात 11 बजे तक पूरे देश से 79,000 से ज़्यादा संक्रमण के केसेस मिले हैं, यानी कि देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़कर जो है पहुंच रही है एक नए रिकॉर्ड स्तर पर, जहां पर दूसरी लहर में संक्रमण तेज देखने को मिला है। दोस्तों, पहली लहर में 18,000 से 50,000 तक केस पहुंचने में 32 दिन लगे थे, वहीं पर यह आंकड़ा महज 18 दिन में दूसरी लहर में पूरा हो गया। यानी कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है और दोबारा संक्रमित होने वाले लोगों में से 79% युवा हैं। तो ये अपने आप में आंकड़ा जो है वो चौंकाता है, इसमें कि 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों को इसमें देखा जा रहा है। तो सरकार से एक गुजारिश ऑल टाइम पब्लिक इंडिया यह भी करेगी कि 45 प्लस को जो टीका अभियान से जोड़ा जा रहा है, अब आने वाले दिनों में 45 से नीचे वाले लोगों को किस तरीके से टीका अभियान में जोड़ा जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए दोस्तों, कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र जो हैं वो प्रोन्नत किए जाएंगे। इसको लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री को जो प्रस्ताव भेजा था, वो प्रस्ताव जो है पारित स्वीकृत कर लिया गया है और इससे संबंधित एक आदेश जो है स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने निकाल दिया है। दरअसल झारखंड में अगर हम बात करें, उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि कोरोना के कारण 2020-21 में स्कूल जो हैं वो संचालित नहीं किए जा सके। सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका जो है वो उपलब्ध कराई गई है और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई। सत्र की समाप्ति के आलोक में ये कहा गया है कि ऐसे समय में जब कोरोना की दूसरी लहर ने एक तरीके से जो है दस्तक दी है, बड़ा मुश्किल होगा एग्ज़ाम और सही तरीके से जो है अलग अलग स्तर पर बच्चों को बुलाना। ऐसी स्थिति में उनको प्रोन्नत किया जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से निर्देश दिया है तमाम विभागों को कि सड़क जो है वो तय समय पर ही बनाएं और सड़कों का ख्याल जो है वो ठीक तरीके से रखें। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित निर्देश जो है पथ निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सभी सड़क परियोजनाओं की जानकारी भी ली। दोस्तों, होली पर आपने देखा कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या आदेश था, लेकिन क्या कुछ माननीयों ने इस आदेश का उल्लंघन किया, ये जो है बातें निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर जो है 2 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग के उपायुक्त ने आपदा नियमों के उल्लंघन से संबंधित वीडियो आने के बाद जो है शिकायत के आधार पर यह जांच बैठाई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बंद पड़े ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक से कोयला चोरी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और गिरिडीह के ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक का आवंटन पूर्व राज्यसभा सांसद परमेश्वर अग्रवाल की कैलेस्ट्रोल माइनिंग कंपनी को 30 सालों के लिए दिया गया था। बाबूलाल मरांडी ने शिकायत की थी। 26 जून 2020 को CBI निदेशक को भी पत्र लिखा था। अब इस मामले की जांच जो है वो CID करेगी। कोल ब्लॉक से क्या कोयला चोरी हुआ या फिर कोयला चोरी नहीं हुआ, इसकी जांच जो है अब CID कर दे जा रही है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सरहुल पर्व पर जो है सरकार ने एक तरफ से कह दिया है कि शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन सरहुल शोभा यात्रा को लेकर झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगातार आदिवासी संगठनों की बैठक हो रही है और आदिवासी संगठनों ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को लेकर जो है हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आदिवासी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। शोभा यात्रा जो है हर हाल में निकाली जाएगी और
देखने वाली बात होगी कि सरहुल महापर्व पर झांकी निकलेगी या नहीं, इसका भी निर्णय होना है। तो देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर जो बैठक हुई है, इसमें शोभा यात्रा नहीं निकालने के आदेश को नहीं मानने का निर्णय जो है एक तरीके से हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर सरकार और कमिटी किस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगली कक्षा में जब बच्चे प्रोन्नत किए जा रहे हैं, ऐसे समय में सभी बच्चों के मन में एक सवाल और उभर कर सामने आ रहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए क्या 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी विलंब से होंगी। तो इसके बारे में अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कोरोना से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स हैं एग्जाम्स को लेकर, वो सारी चीजें बता रही है गवर्नमेंट हर जगह पर। और दूसरी साइड जैक ने 10वीं के एडमिट कार्ड जो हैं वो स्कूलों को भेज दिया है। आखिर इसका मतलब यह हो गया कि अभी फिलहाल परिप्रेक्ष्य में उम्मीद बहुत कम है एग्जामिनेशंस के डेट्स बढ़ने की, लेकिन जो भी अपडेट आएगा दोस्तों जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लगातार कोरोना के चलते जो है कुछ कड़े फैसले भी आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार तैयारी कर रहा है। अलग अलग राज्यों से झारखंड पहुंच रहे हैं लोगों पर सख्ती बरतने का स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है। उन पर होम आइसोलेशन में जो हैं उनको नियमों को पालन करने के लिए लगातार इंसिडेंट कमांडरों को विजिट करने का निर्देश दिया गया। और साथ में होम आइसोलेशन के अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे वो किससे मिल रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आए, उन सभी की कोरोना जांच जो है वो अनिवार्य रूप से कराना जरूरी है। दूसरी साइड जांच जो है वो नहीं बढ़ रही है, ये एक समस्या है। अगर मार्च महीने में हम औसतन बात करें तो 6,6500 के आसपास ही जांच हुई। अब झारखंड सरकार ने नया लक्ष्य रखा है, क्योंकि केंद्र के तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि राज्यों को जांच जो है हर हाल में बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में कम टेस्ट पर चिंता जताई है और इसको लेकर जो है नया टारगेट दिया गया है। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन 22,000 सैंपल्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। देखने वाली बात होगी कि प्रतिदिन 22,000 सैंपल्स तक जांच पहुंच पाती है या नहीं। दोस्तों, हम आपको एक साथ यह भी बता दें कि अगर जांच की कैपेसिटी की बात करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार जब पहली लहर में देखा आपने 1 लाख से भी ऊपर तक जांच हो जाती थी। तो ऐसा क्या है, क्या कारण है कि जांच की रफ्तार जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि लगातार केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार की तरफ से भी यह निर्देश राज्यों को दिए जा रहे हैं। जांच नहीं बढ़ेगी तो फिर कैसे जो है कोरोना के खिलाफ संघर्ष होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी साइड अगर हम बात करें राज्य में कुल संक्रमण की संख्या जो है 690 तक पहुंची। नया रिकॉर्ड रांची में 369 केसेस मिले। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय बुंडू की 25 छात्राएं संक्रमित मिले, जिसके बाद आवासीय विद्यालय को सील कर दिया गया है, सभी को क्वारंटीन किया गया है। बुंडू में कुल 32 पॉजिटिव केसेस मिले। वहीं दूसरी साइड नए स्ट्रेन का पता झारखंड में लगाने के लिए 15 तक जो है अभी इंतजार करना होगा। 34 सैंपल्स में 23 सैंपल्स रिम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग से भेजा गया है। भुवनेश्वर स्थित आईएलएस लैब को सैंपल्स जो हैं वो भेजे गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास होगा कि क्या झारखंड में भी दूसरे स्ट्रेन का पता चला है। तो ये सारी अपडेट्स है दोस्तों, लगातार इस पर निगाह रहेगी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की। एनएचएआई की 7 योजनाओं का उद्घाटन और 14 का शिलान्यास जो है वो कल होने जा रहा है। उद्घाटन में घाघरा गुमला सड़क के मजबूतीकरण कार्य का उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो है महुलिया महारागोड़ा सड़क, इसके अलावा पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा 4 लेन सड़क और बरही हजारीबाग 4 लेन सड़क, पिस्का मोड़ पलमा 4 लेन सड़क जो है वो इसका उद्घाटन जो है होने जा रहा है। भारतमाला परियोजना के बचे हुए काम को हर हाल में पूरा करना जो है सरकार इस पर काम करे। हेमंत सोरेन साहब ने इसको लेकर जो है निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही अपडेट है। और एक और अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं, सीबीएसई ने सत्र 2021-22 के लिए जो सिलेबस जारी किया उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। तो क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि सीबीएसई मानकर चल रही है कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो ठीक होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।